आप देख रहे हैं रिसर्च खबरें। क्षेत्र की टॉन्स नदी में बढ़े जल स्तर से बरसाइता नाले पर हुए जल जमाव से आवागमन ठप हो गया है। नाले पर पुलिया निर्माण में हुई देरी से लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं। मेजा रोड को हकदार मार्ग के बरसाइता गांव के समीप नाले में टॉन्स नदी का जल स्तर बढ़ने से नाला एक बार फिर उफान पर है। आवागमन करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुक्रवार रात से ही ठप हो गई है। बरसैता नाले पर आवागमन जारी रखने के लिए निवर्तमान सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की संस्तुति पर मिनी पुल का निर्माण हो रहा है। हर बार बारिश के समय नदी का जलस्तर बढ़ने से नाला उफान पर आ जाता है, जिससे आवागमन बंद हो जाता है। डॉक्टर रीता जोशी ने मिनी पुल की मंजूरी कराई थी, लेकिन निर्माण कार्य में विलंब होने से फजीहत हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार को एक बार फिर टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से बरसाइता मार्ग पर आवागमन के लिए केवल नाव मात्र ही एक सहारा है। भाजपा नेता रमाशंकर निषाद ने पुल निर्माण का कार्य देख रहे ठेकेदार पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही, जिससे पुल निर्माण में देरी हो है। महीना में 15,000 दूंगा तो भी नहीं मिला था। कहाँ एक महीना नहीं चला, फिर भी बोले थे कि जो मटे यार जितने दिन चल रहेगी नाव चलाओ, मैं 15,000। क्या नाम है आपका, किस गांव के हैं? मैं मंगोली गांव का। यहीं चलाते हैं? यहीं चलाया था, अगले साल चलाया था, फिर यहाँ से ज्यादा ना हो गई, कोना गांव में चला रहे थे, वहाँ से आर पार कर रहे थे। अधिकारी आए थे, बोले थे सवारियों से पैसा ले रहे थे आप? नहीं लिए थे। कोई आदमी देता है, कोई आदमी नहीं देता। जो प्रधान जी 3 नाव लिखे हैं, उसके बाद यहाँ से कोई अधिकारी नहीं आए हैं। नाव लिखा है, प्रधान जी लिखे हैं। क्या कहे हैं? बोले हैं कि भाई हम नाव लिख दिए हैं, 3 नाव है यहाँ से। कब ये चलेगी नाव? चल रही है यहाँ जगह पर, वो लोग लिख के गए हैं। तो फ्री में चल रही है कि पैसा लग रहा है? पैसा ये लोग ले रहे हैं। हम छोटी बोट है, हम तो फ्री हम चला रहे हैं। फ्री एक पैसा नहीं ले रहे हैं। तो छोटी मगर उसमें छोटी नाव पर कोई बैठता नहीं है। अच्छा, उसमें कितने बैठने की, मतलब कितना परमिशन है, कितने लोगों को बैठाएंगे आप? पैदलिया आदमी बैठ सकते हैं, 2-4 आदमी बैठ सकते हैं। कोना गांव डेरा पे अभी बाढ़ तेजी से हो रहा है, खेती बाड़ी का नुकसान हो गया, घर के पास पानी पहुंच गया है। हाँ, अभी थोड़ा उसके लिए सरकार से कुछ सहायता के लिए देखभाल आके अधिकारी लोग करेंगे, तो फिर कुछ किसानों को, अभी कोई आए नहीं है। अच्छा, किसानों को कुछ मिलेगा मुआवजा। क्या नाम है आपका? रामलाल। मैं रमाशंकर निषाद, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। हमारा निवास बरसैता मेजा प्रयागराज। मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ हमारे यहाँ बछड़ा नाले पर जो पुल बन रहा है, माननीय पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी से के उद्देश्य से यहाँ ठेकेदार लोग मार्च से काम लगाए, अंतिम मार्च तक काम लगाए, लेकिन पुल की काम अधूरा रह गया, क्योंकि ठेकेदार लोगों ने कुछ न कुछ गद्दारी किया और समय का पालन नहीं किया, इसलिए पुल का काम पूरा नहीं हो पाया। और यह टॉन्स नदी नज़दीक होने के नाते अक्सर ये गांव, ये नाला हर साल 5 फीट 10 फीट पानी में डूब जाता है। कौन कौन से गांव प्रभावित होते हैं, क्या नुकसान? जिससे कि यहाँ के सिंहपुर, बरसैता, कोना, भटौती, भसूंदर, इधर बगल में खारा, बिरतिया, ये 5-7 गांव प्रभावित हैं। यहाँ की जनता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ नाव जरूर 2-3 नाव लगी हुई हैं, लेकिन लोगों को भी सरकारी कहती से कोई अधिकारी नहीं आए। क्या चाहते हैं? अब यही हम लोगों से निवेदन है कि सरकार द्वारा कुछ न कुछ इन नाविकों को मिले और आकर के आश्वासन दिया जाए कि इन लोगों को कुछ न कुछ मजदूरी मिलेगी, ताकि उतारने बैठाने में कोई दिक्कत न हो। अभी इस बार से नुकसान क्या हुआ है? इस बार से अभी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे तिली और ये क्या कहते हैं, तिली और बजरे की खेती थोड़ा बहुत बोई गई थी, जो हल्का फुल्का 4-6 बीघा केवल बूढ़ा है। रहने वाले हैं। क्या चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं क्या? प्रेम भाव से नाव वाले उतार दे रहे हैं।
कोई ऐसी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा। हम तो यहाँ पढ़ाते हैं अच्छा, बरसैता में, और यहाँ कोचिंग करने जाते हैं, बराबर सुबह शाम आते रह जाते हैं, दिन भर में 2 चक्कर मारते फ्री में जा रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं? नहीं, फ्री में जा रहे हैं, ऐसी कोई पैसे की मांग नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो दे रहे हैं प्रेम से ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कोई तो देते हैं। और वैसे भी नाव से उतरना 16-32 आना जो दे देते थे ले लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं? क्षेत्रीय प्रशासन से क्या आप उम्मीद? प्रशासन से हम लोग ये चाहते हैं कि आकर इन लोगों को जो कुछ हो सके सहयोग दे, इनकी दिनचर्या जो मजदूरी हो, जो इनकी पेट है इनके पास, इनकी मजदूरी चाहिए।